हम सबकी ज़िंदगी में हर दिन एक नया दिन होता है जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नई यादें बनाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसी बहुत कम यादें होती हैं जो हमारी पसंदीदा यादों में जुड़ती हैं। आज कुछ ऐसी ही कोशिश मैं और मेरी टीम करने वाले हैं। कोशिश आप सबको खुश करने की, आप सबके चेहरों पर मुस्कान लाने की और एक ऐसी याद बनाने की जो हमेशा याद रहे। तो आइए शुरू करते हैं। लॉकडाउन के इस दौर में हम सब अपने घरों पर हैं, अपने परिवार को वक्त दे रहे हैं और हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम अब तक किसी न किसी वजह से नहीं कर पाए। इस मुसीबत की घड़ी में हम सब छोटी छोटी खुशियाँ तलाश कर रहे हैं। चलिए आज आपको ले चलते हैं मिरांडा हाउस की स्टूडेंट विभा के घर पे और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। विभा अपनी फैमिली के साथ बैठी है, सब लोग बातें कर रहे हैं पर वो कुछ उदास है, ना किसी से बात कर रही है और ना हंस रही है। अचानक वो वहाँ से उठती है और अपने रूम में आकर बैठ जाती है। एक बार हाथ में फ़ोन उठाती है पर फिर नीचे रख देती है। आखिर क्या सोच रही है वो? क्यों परेशान है इतनी? क्या चल रहा है उसके मन में? ये कैसा साल है? लॉकडाउन चल रहा है। हर बार तो थर्ड ईयर वालों का फेयरवेल होता था। इस बार पता नहीं हमारे जूनियर हमारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं। कहीं हमारे जूनियर्स हमें भूल तो नहीं गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे प्रार्थना की कॉल। हेलो प्रार्थना, कैसी हो तुम? क्या बात है, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? हाय विभा, मैं तो ठीक हूँ। बस यार लॉकडाउन में बोर बहुत हो रही थी तो सोचा मैं तुम्हारे पास फ़ोन ही कर लूँ। क्यों यार, मैं तुम्हारे पास फ़ोन नहीं कर सकती क्या? नहीं नहीं प्रार्थना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम मुझे कॉल बिल्कुल कर सकती हो। और कुछ नहीं यार, बस ऐसी ही बोर हो रही हूँ, लॉकडाउन में घर में बैठी हूँ। और तो छोड़ो यार, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अगर विभा मैं तुमसे एक बात पूछूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? कि आज तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या हुआ? किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया क्या? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो विभा, वरना कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा। अरे नहीं यार प्रार्थना, मैं सोच रही थी कि लॉकडाउन भी है यार और हर बार हमारा थर्ड ईयर वालों का फेयरवेल होता है। पता नहीं हमारे जूनियर हमारे लिए कुछ कर रहे होंगे कि नहीं यार, कुछ करेंगे भी कि नहीं। हाँ यार विभा, वैसे मैं भी ये सोच रही थी। पता है, मैंने भी देखे हैं बहुत सारे फेयरवेल ऑनलाइन होते हुए। तो वैसे चाहे तो हमारे जूनियर्स हमें ऑनलाइन फेयरवेल दे सकते हैं, लेकिन वो तो उनकी मर्ज़ी यार। अगर ऐसा होता तो ग्रुप में कोई ना कोई मैसेज तो आ ही जाता, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया तो शायद हमारे जूनियर्स हमें फेयरवेल देना ही नहीं चाहते। खैर कोई बात नहीं यार विभा, छोड़ देते हैं। फिर क्या था, बात प्रार्थना से रेनू, रेनू से स्नेहा, स्नेहा से प्रीवी, प्रीवी से सुमन, सुमन से आयुषी, सब तक पहुंच गई। सारे सीनियर्स इसी सोच में डूबे थे, आखिर हमारे जूनियर्स हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं। ऐसे में कुछ सोच विचार कर अगले दिन प्रीवी ने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया जिसमें उसने सारे थर्ड ईयर्स को ऐड किया और एक मैसेज डाला। हेलो गाइस, मैं प्रीवी बात कर रही हूँ और मैंने ये ग्रुप इसलिए बनाया है कि यार देखो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा।
देखो, अगर हमारे जूनियर्स हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। हम ये सोच रहे थे कि हम ही उनके लिए कुछ करते हैं, हम उन्हें सरप्राइज़ देते हैं। तो आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए। हेलो गाइस, मैं स्नेहा, संस्कृत ऑनर्स 3rd ईयर से। तो जैसा कि मैं प्रीवी से जुड़ना चाहूँगी, प्रीवी ने एक ग्रुप बनाया है। तो प्रीवी, मेरा तो मानना ये है कि यदि हमारे जूनियर्स हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और रही बात हम क्या प्लान कर सकते हैं उनके लिए, हमारे पास ऐसा क्या है प्लान करने के लिए। और क्या यार, देखो मैं तो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। मुझे तो भाई बहुत नाराज़गी है अपने जूनियर्स से। भाई हमारे लिए एटलीस्ट उन्हें कुछ तो करना चाहिए था। और क्या यार, खैर अब आगे प्रीवी तुम्हारी मर्जी, जो और बच्चे जो भी कहेंगे मैं उस बात से सहमत हो जाऊंगी। थैंक यू, बस मुझे इतना ही कहना था। अब आगे और सभी अपना ओपिनियन दे दो। हेलो गाइस, मैं रेनू बात कर रही हूँ और मैं भी स्नेहा की बात से एग्री करती हूँ कि हमारे जब जूनियर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम उनके लिए क्यों करेंगे। और मैं तो लॉकडाउन के बाद किसी से बात भी नहीं करूँगी। और वैसे तो लोग बहुत बोलते हैं कि हमारे जूनियर हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं और अब हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे लोग। हेलो गाइस, ऐशी दिस साइड। यार तुम लोग गुस्सा कर भी रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो? हेलो गाइस, मैं सुमन बात कर रही हूँ और आई एम सॉरी, सच पहले तो मैंने बहुत लेट मैसेजेस देखे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं प्रीवी की बातें भी सही हैं और कहीं ना कहीं रेनू और स्नेहा, सॉरी मैं नाम भूल गई थी, कहीं ना कहीं इन दोनों का गुस्सा भी जायज़ है। तो गाइज़, हाँ हमें वैसे करना तो चाहिए कुछ, लेकिन वैसे तो पूर्वा बहुत बोलती थी कि सुमन दी आप मेरे सीनियर हो। ग्रुप में भी शायद तुम लोगों ने सुना होगा उसका मैसेज, अगर ध्यान दिया हो ग्रुप में, तो उसने साफ कहा है कि वैसे तो आप मेरे सबसे अच्छे सीनियर हो, लेकिन पूर्वा हमें एक फेयरवेल भी नहीं दे सकती। चलो खैर कोई बात नहीं गाइस, हम ही कुछ प्लान कर लेते हैं, कोई नहीं। ये तुम्हारी नोक-झोंक तो अब चलती ही रहेगी, तो अब इसको समाप्त कर देते हैं। कोई बात नहीं गाइस, चलिए तो ठीक है। जहाँ सब लोग इतने नाराज थे वहाँ प्रीवी दी और सुमन दी की रिक्वेस्ट करने से कौन मानने वाला था। लेकिन ये क्या, बात तो इतनी बढ़ गई कि खबरों में आ गई। ये देखिए। तो ये आ रही है अब तक की सबसे बड़ी खबर मिरांडा हाउस से। लॉकडाउन के इस दौर में लक्षिता सोसाइटी में मचा घमासान। 3rd ईयर्स के सीनियर्स हुए अपने जूनियर्स से रुष्ट। आखिर क्या थी वजह, तो आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं आयुषी शर्मा जम्मू से। तो आयुषी बताइए, क्या माजरा है आखिर? थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। ऐसे हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाए। बस बात इतनी सी थी कि हर बार लक्षिता सोसाइटी 3rd ईयर वालों को फेयरवेल देती है, तो लॉकडाउन हो गया तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो सीनियर्स भी थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जूनियर हमारे लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे, तो बस इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बन गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 3rd ईयर के सीनियर्स अपने जूनियर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जूनियर्स अपने सीनियर्स को मना पाएंगे। सीनियर्स की परेशानी तो समझ में आती है, लेकिन हमारी रिपोर्टर को इतनी चिंता क्यों हो रही है? अरे रिपोर्टर साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम जूनियर्स को हमारे सीनियर्स का पूरा ख्याल रहता है। एंड आई एम श्योर ये प्ले देखने के बाद वो आज तो क्या, कभी भी हमसे नाराज नहीं हो पाएंगे। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लाइंस हमारे सीनियर्स के नाम। आहा हा, आहा हा, आहा हा, ला 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 ला,
अपने होठों पर खुशियों के गीत सजा कर लाए हम। लक्ष्य हमारे हैं अलग पर साथ हमारा हो हरदम। आहा हा आहा हा आहा हा, ला 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 ला। फूलों की खुशबू जैसे तुम मैं को इस संसार में, ये शुभ कामना लेकर हम आए हैं उपहार में, आए हैं उपहार में। आहा हा आहा हा आहा हा, ला 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 ला। कामयाबी बढ़ बढ़ के कदमों को चूमती रहे, शोहरत और इज्जत दुनिया में आपको मिलती रहे। कामयाबी बढ़ बढ़ के कदमों को चूमती रहे, शोहरत और इज्जत दुनिया में आपको मिलती रहे, आपको मिलती रहे। आहा हा आहा हा आहा हा, ला 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 ला। आहा हा आहा हा आहा हा, ला 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 ला।